हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना JRF पर और स्वागत है आपका डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें कि हम अपकमिंग CSIR नेट जून 2026 के लिए डेली पार्ट ए का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं अपना आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ वो आपके CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है और बेहद आसान, लेकिन इसको आसान तभी कहा जाएगा यदि आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर्स ऑफ सीट फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ कॉलेज आर इन द रेशो 2, 3, 4. What will be the respective ratio if the seats are for each subject are increased by 50%? ये कह रहा है कि एक कॉलेज के अंदर मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी की सीट का जो रेशो है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अबाउट द रेशो नॉट द नंबर, रेशो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए जो रेशो है वो 2, 3, 4 है। अगर मैं इन सभी की जो सीट्स हैं उनको 50% से इंक्रीज कर देती हूँ तो जो इंक्रीमेंट होगा वो कौन सी रेशो को शो करेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर सारी क्वांटिटीज हमारी जो भी दी गई, जैसे यहाँ 2, 3, 4 है, अगर सारी क्वांटिटीज को सेम नंबर या सेम परसेंटेज से डिक्रीज या इंक्रीज किया जाता है तो रेशो बिल्कुल सेम रहने वाली है, रेशो चेंज नहीं होती है। हालांकि नंबर चेंज होगा लेकिन रेशो सेम रहेगी। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मान लीजिए 50% इंक्रीज करने का मतलब, हम सोच लेते हैं अपने साइड से 50% इंक्रीज करने का मतलब है कि 30 सीट्स और बढ़ा दी गई हैं, या थोड़ा और इजी करते हैं, 3 सीट्स और बढ़ा दी गई हैं। तो मैथ्स में 3 ऐड करिए कितना आएगा 5, इसमें 3 ऐड करिए कितना आएगा 6, इसमें 3 ऐड करिए कितना आएगा 7। तो ये 2, 3, 4 था, ये 5, 6, 7 है। हालांकि नंबर में चेंज आया है बट अगर आप रेशो लोगे ना सेम आएगी। तो यदि आप क्वांटिटीज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं बाय द सेम परसेंटेज तो रेशो बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी सबकी अगर 50-50% सीट्स को बढ़ाया गया है तो भी उनकी सीट्स का जो रेशो है वो 2, 3, 4 ही रहेगा। सो आपका आंसर है सेकेंड ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट कर दिया जाए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग परसेंटेज में बढ़ा दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए इसके लिए मैं आपको बताती हूँ और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है, समझा देती हूँ, खुद सोल्व करके मुझे बताओगे क्या आंसर आएगा। देखिए अगर अलग अलग तरीके से इंक्रीज किया गया, जैसे सेम अपना क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एक कॉलेज के अंदर रेशो 2, 3, 4 है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए जो इंक्रीज किया गया है सीट्स का नंबर वो 20, 30 एंड 40% इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो है वो क्या होगी ये बताना है। तो यदि अलग अलग चेंज किया गया है तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरीका क्या है कि जो ग्रोथ हुई है ना उसको मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस परसेंटेज अपॉन 100। यानी कि अगर मैं कह रही हूं कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट भी, अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो देखते हैं, इंक्रीमेंट हुआ है तो 1 प्लस परसेंटेज कितना है 20% आप लोगे। जैसे ये सोल्व करोगे तो ये आपका 1 प्लस 0.2 आएगा और 0.2 का मतलब है 1.2। तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे मैथमेटिक्स के लिए पहले क्या था, पहले था 2, तो मैथमेटिक्स के लिए पहले 2 था, अब जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 20% इंक्रीज करने से वो कितना है 1.2 है, तो ये 2.4 आएगा। ऐसे ही आप जो है फिजिक्स के लिए निकालेंगे, ऐसे बायो के लिए भी निकालेंगे। और फिर अगर आप पॉइंट में देखना चाहे तो पॉइंट में अगर आपको आंसर इंटीजर में दिया है तो आप उन सभी फैक्टर्स के डेसिमल को हटा देंगे, जो भी आपके पास इंटीजर आएगा वो ही आपका आंसर होगा। तो जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सोल्व करा दूंगी। ठीक है जी, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।